तो बच्चों, यहाँ गणित की कुछ बेसिक जानकारी देते हैं, मिली जुली जानकारी। इसको आप लोग ध्यान से देखेंगे। मुझे जितना दिमाग है, जितना विवेक है, जितना बुद्धि है, उतना बताकर देखती हूँ। बेटा, हम बीज गणित में गुना भी होता है, भाग भी होता है, जोड़ भी होता है, घटाव भी होता है, का भी होता है और ब्रैकेट की भी क्रिया होती है। तो सब एक जैसा नहीं होता है। जैसे अगर ए में गुना करना है ए से, तो हमें ए स्क्वायर होगा। अगर 2a और गुने 3a, तो 3 दूनी 6 और उसके बाद ए में ए, पहले नंबर जान लीजिए कि कोई भी चर संख्या है ऐसे लिखा हुआ है, इसका मतलब है कि इस पर घातांक 1 है और इसके बाएं साइड में भी 1 है। यहाँ 1 छिपा है। कुछ भी रहे, कोई चर संख्या रहे, तो इस तरह से हम गुना कर लिए, अचर संख्या का गुना कर लिए, 3 दूनी 6 और ए का ए में गुना करेंगे तो ए का पावर जुट जाएगा, ए पर पावर 1 और ए पर पावर 1, तो ए पर पावर 2 हो गया। कितना हो गया? 6 पर 6 और ए पर पावर 2, यानी 6a स्क्वायर। पावर 2 को हम स्क्वायर भी बोलते हैं। लेकिन बेटा, हाँ, अगर 3a और गुने 2a स्क्वायर अगर रहेगा तो भी हम गुना कर लेंगे। 3 दूनी 6 हो गया और a पर पावर 1 और a पर पावर 2, तो a पर पावर 2 1 3 हो गया। इस तरह से अगर 3a और गुने 2b रहेगा तो भी गुना कर लेंगे। 3 दूनी 6 और उसके बाद a और b अलग अलग है, तो यहाँ a और b दे दिए, बस यही इसका गुणनफल हो गया। लेकिन गुना में इस तरह से होता है, अगर 3x स्क्वायर और गुने 5x पर पावर 5 है तो भी हम गुना कर लेंगे। क्या करेंगे? 5 तिया 15 और x आधार 1 है, तो पावर 5 2 7 हो गया। यह तो गुना की है। अब अगर यह जोड़ की बारी आएगी, अगर रहेगा a और जोड़ a, तब क्या लिखेंगे? a गुना a तो लिख दिए a स्क्वायर, लेकिन अगर a जोड़ a रहेगा तब क्या करेंगे? तब बेटा हम बताए हैं कि इसके पहले 1 है और इसके पहले 1 है, तो 1 और 1 मिलकर के 2a हो जाएगा। हाँ, और उसी तरह से अगर 3a है और जोड़ 2a स्क्वायर है तो क्या करेंगे? कभी नहीं जुट सकता है। यहाँ a है और यहाँ a पर पावर 2 है, यह एक तरह का चर संख्या नहीं है, तो इसका आंसर इतना ही रहेगा, 3a और प्लस 2a स्क्वायर, इसका आंसर यही होगा। लेकिन अगर यही गुना रहता 2a स्क्वायर, तब झट गुना कर देते, 3 दूनी 6 और a पर पावर 1 और 2, a पर पावर हो गया 3, इस तरह से कर लेते। तो बच्चे, हम जोड़ में अगर घातांक भी अलग अलग रहेगा, जैसे 5a और जोड़ 3b, तो हम कभी नहीं 5 और 3 8ab करेंगे, कभी नहीं कर सकते हैं। यह क्या हो जाएगा? यह रंग हो जाएगा। लेकिन अगर 5a में गुना करना रहेगा 3b से, तो 5 तिया 15 और a भी हो जाएगा। यह सही हो जाएगा। और इसका हम गुना करेंगे, जोड़ेंगे, तो जोड़ करके भी क्या होगा? 5a और प्लस 3b, इसका योगफल भी इतना ही रहेगा। इसलिए जोड़ और गुना में अंतर होता है, हमें ध्यान देना होगा कि जोड़ हम कैसे करेंगे और गुना कैसे करेंगे। अगर एक ही तरह का पद है, जैसे 5 और a पर पावर 2 और गुने 2a और गुने
3 ऐसे है, इसमें है और इसमें तो कुछ नहीं, फिर भी हम गुना कर लेंगे। क्या कर लेंगे? 5 दूना 10 और 10 तिया 30। उसके बाद सब समेट लेंगे, ए पर पावर 2 और ए पर पावर 1, तो ए पर पावर 2 और 1 3, बाकी हो गया। यही इसका गुणनफल हुआ। लेकिन बेटा अगर यहाँ जोड़ रहेगा, यह जोड़ रहेगा, तो कभी नहीं इसमें इसमें और इसमें जोड़ हो सकता है। क्या? क्यों? क्योंकि यह अलग अलग पार्ट है। यहाँ ए है लेकिन इस पर पावर 1 है और इस पर पावर 2 है, और यहाँ तो कुछ है ही नहीं, तो हम इसे नहीं जोड़ सकते हैं। यह रहेगा 5a पर पावर 2 और जोड़ 2a और जोड़ 3। यही आंसर होगा बेटा, यही आंसर होगा। तो बच्चों इस तरह से हम लोग छोटी छोटी बातों को हम जानेंगे। कैसे जानेंगे? जैसे ही माइनस दिया हुआ है और इसमें -2 और जोड़ 5 और -3 है, इसको हमें हल करना है। तो कैसे आप लोग समझते होंगे, मुझे भी यह लगता था। तो हम इसको हल करेंगे, हल करना के मतलब सरल करेंगे, बनाएंगे, ब्रैकेट को हटाएंगे तो क्या हो जाएगा? सबसे पहले माइनस में माइनस से इसको करेंगे तो हो जाएगा +2, फिर माइनस और प्लस में करेंगे तो प्लस माइनस -5, और फिर माइनस और माइनस में करेंगे तो +3, और यही आंसर होगा। और इसको और आगे बढ़ाएंगे तो 3 + 3 और +2 तो +5 हो गया, और -5 तो 5 में से 5 गया, बाकी बच गया 0, यही आंसर आया। तो इस तरह से हम देते हैं बनाने के लिए, और इसे आप लोग कमेंट बॉक्स में बना करके बताइएगा। इस जानकारी से आपको ब्रैकेट के चिन्ह में कोई दिक्कत नहीं होगा। आप लोग सीख जाइएगा ब्रैकेट के चिन्ह को बदलने के लिए, बनाने के लिए। पहले यह जानना है कि अगर एक जैसा रहेगा तभी हम जोड़ेंगे, गुना नहीं है बाबू कि हम बना लेंगे। अब इतना ही। बेस्ट ऑफ लक मेरे बच्चे।